गारंटी या अश्योरेंस दिया। हाँ जी, ठीक है। देन आपको ये क्लियर हो गया, इंडेमनिटी में सिर्फ दो पार्टीज होती है, वन इज इंडेमनीफायर, अनदर इज इंडेमनीफाइड, ठीक है। फिर उसके बाद गारंटी की बात करें, गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं। क्रेडिटर, डेटर एंड श्योरिटी, ठीक है। ऑलराइट, चलो ओके। अब बात करते हैं सबसे पहले क्रेडिटर और डेटर। हाँ जी, आज सीकम लोग नहीं आए क्या? नहीं बच्चे, उनको कुछ इम्पोर्टेंट काम था तो उन्हें जाना पड़ा, वो नहीं आए आज। आज सिर्फ आपको क्लास में, बाकी बच्चे भी नहीं आते। चलो ऑलराइट, इस पर बात करते हैं। अब हम बात कर रहे थे थर्ड, तीन पार्टीज होती हैं, क्रेडिटर, डेटर एंड श्योरिटी। अब क्रेडिटर और डेटर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पैसों की जरूरत थी, ठीक है। रिंगू को पैसों की जरूरत थी। रिंगू ने हिक्कम से बोला कि आप मुझे 100 रुपीज दे दीजिए। हिक्कम ने आपको 100 रुपीज दिए, तो हिक्कम यहाँ पे क्रेडिटर है जो पैसे देता है, ठीक है। हिक्कम इज क्रेडिटर, जिसने पैसे दिए, और जिसने पैसे लिए वो कौन होगा? डेटर। अब श्योरिटी कौन होगा? हिक्कम ने रिंगू को पैसे मेरे कहने पे दी कि अगर रिंगू वापस नहीं कर पाएगी तो मैं दूंगी, तो मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी श्योरिटी हूँ, ठीक है। यस मैम। ओके, अब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं। कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? इंडेमनिटी में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपके और मेरे बीच में बुक का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। कि अगर बुक घूमती है या कुछ भी होता है तो आप कंपनसेशन दोगे, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारे बीच। इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड दोनों के बीच में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं गारंटी में तीन कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तीन कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे? लेट मी एक्सप्लेन दिस, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे व्हाइट बोर्ड पे। विजिबल है? मैम अभी विजिबल नहीं है। व्हाइट बोर्ड विजिबल नहीं है? मैम नाउ इट्स विजिबल। ठीक है, चलो ओके। सबसे पहले एक था हमारा क्रेडिटर, ठीक है। यस मैम। Another was debtor. Debtor. Debtor, ठीक है। थर्ड पार्टी was surety. चलो बात करते हैं फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा। पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा डेटर और क्रेडिटर के बीच में, ठीक है। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? क्रेडिटर और डेटर के बीच में, यानी हिक्कम और रिंगू के बीच में। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा? मैंने श्योरिटी दी है डेटर की साइड से, तो इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। और थर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए? तीन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यही था कि इसमें जो गारंटी होती है उसमें तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। चलो गेट बैक टू आवर नोट्स, ठीक है। तीन पार्टी और वन कॉन्ट्रैक्ट का समझ में आ गया ना? वन कॉन्ट्रैक्ट और थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ इज लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी इंडेमनिटी, लायबिलिटी बेसिकली होती है खर्चा, एक तरीके से किसी जो आपको पे करना है अभी, ठीक है, वो लायबिलिटी होती है। तो इंडेमनिटी में लायबिलिटी प्राइमरी रहेगी, यानी आपके और मेरे बीच में बात हुई है, आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आप उसका ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद आपकी ही वो बुक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो आपकी प्राइमरी लायबिलिटी बनती है। अगर बुक घूमेगी तो आप ही पे करोगे, ठीक है।
अब गारंटी में सेकेंडरी लायबिलिटी कैसे बनती है? पहली लायबिलिटी जो होगी वो आपकी होगी, जैसे हम वो एग्जांपल ले रहे थे आपका, हिकम का और मेरा, ठीक है। अब पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी रहेगी क्योंकि पैसे आपने दिए थे, ठीक है। श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो सेकेंडरी रहेगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप पे नहीं कर पाते हो तब मेरी लायबिलिटी आती है, स्टार्टिंग से मेरी लायबिलिटी नहीं है। अगर आप पे नहीं कर पाते हो तब मेरी लायबिलिटी बनती है, ठीक है। समझ आ गया प्राइमरी और सेकेंडरी? मैम आप प्राइमरी और सेकेंडरी को आप फिर से आप बता दीजिए। बच्चे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रहेगी? आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो आपकी और आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बुक की साइड है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने संभाल के रखनी है ना, तो ये आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ही आप ही हो और आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर गारंटी की अगर बात करें तो उसमें सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैसे होती है? पहली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका, मेरा, हिकम का, हम तीनों का एग्जांपल ले रहे थे, आपने हिकम से पैसे लिए, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है ना, राइट। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिंगू की होगी। अगर रिंगू पैसे पे नहीं करती है तो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनेगी। मैं श्योरिटी हूं ना, तो यहाँ पे सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनेगी। क्लियर? यस मैम। उसमें सिर्फ एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें दो दो जनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, चलो नेक्स्ट है पर्पस, ठीक है। पर्पस की बात करते हैं। जो इंडेमनिटी है, इंडेमनिटी का मेन पर्पस कंपनसेशन देना है लॉस के लिए, ठीक है। इंडेमनिटी में आपका मेन पर्पस जो है वो कंपनसेशन देना है। अगर बुक को कुछ भी होता है तो आपका पर्पस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कंपनसेशन दोगे उसका। गारंटी की बात करें तो गारंटी में सिर्फ एक अश्योरेंस देने के लिए बात हो रही है, ठीक है। अश्योरेंस के लिए कैसे बात हो रही है? श्योरिटी ने सिर्फ अश्योरेंस दिया है, अगर कभी लॉस होता है तब वो श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उससे पहले श्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। यस मैम। मेन पर्पस इंडेमनिटी में कंपनसेशन है, गारंटी में अश्योरेंस है। एश्योरेंस। मैच्योरिटी ऑफ लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी कब बनती है एक पर्सन, ये आप लिखो फिर मैं बताती हूँ। ठीक है। When the contingency occurs, liability already exists. इंडेमनिटी की बात करते हैं। इंडेमनिटी में लायबिलिटी कब होती है? जब कंटिंजेंसी अकर हो जाएगी। कंटिंजेंसी होती है जो आपका पहले से डिसाइडेड नहीं है, अगर फ्यूचर में कुछ होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। कंटिंजेंसी वो काम होता है जो फ्यूचर में हो सकता है, अभी हुआ नहीं है बट फ्यूचर में हो सकता है। तो इंडेमनिटी में आपकी लायबिलिटी कब बनती है? जब फ्यूचर में कोई लॉस अकर, कंटिंजेंसी अकर हो जाएगी। जैसे बुक की हम बात कर रहे थे, जब तक बुक सही सलामत है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर फ्यूचर में बुक कभी खराब होगी तब आपकी लायबिलिटी बनती है, मुझे कंपनसेशन देनी। समझ आया? अगर बुक खराब होगी, अगर फ्यूचर में कंटिंजेंसी अकर होगी तब कंपनसेशन दिया जाएगा, उससे पहले इसका कोई रोल नहीं। गारंटी की बात करते हैं। गारंटी में हर पॉइंट पे आपकी लायबिलिटी बनती है। कैसे बनती है? फर्स्ट पॉइंट पे लायबिलिटी बनती है रिंगू की कि उसको उसके पैसे वापस करने हैं हिकम के, ठीक है। अगर बाय चांस रिंगू नहीं कर पाती है तब श्योरिटी की लायबिलिटी बनती है। मतलब इसके अंदर स्टार्टिंग से लायबिलिटी रहती है, पर इंडेमनिटी में क्या होता है, जब तक कोई लॉस अकर नहीं हुआ तब तक कोई भी लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। नहीं रहे। समझ आ गया? अच्छा, ये टॉपिक आज मैंने आपको सिंपल करवाया, सिर्फ इंडेमनिटी और गारंटी ही समझाया है। इसको हम बहुत डीप स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। क्यों नेक्स्ट सेक्शन में? क्योंकि इसको थोड़ा सा आपको एक बार